नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स की। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपनी पहली वित्तीय बाजार वार्ता की है? ए यूनाइटेड किंगडम, बी यूनाइटेड स्टेट्स, सी अफगानिस्तान, डी नेपाल। इसका सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम और भारत ने हाल ही में अपनी पहली वित्तीय बाजार वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न की है और इसमें बहुत सी चीज़ों का आदान प्रदान किया गया है। और यानी कि ये वित्तीय वार्ता थी, तो इसे ऑब्वियसली जो भारत की वित्त मंत्री हैं और जो यूनाइटेड किंगडम के जो भी वित्त मंत्री हैं तो उन्होंने ही संपन्न की है। और इसमें बहुत सी चीज़ें जो वित्त से जुड़ी होती हैं, जो वित्त मंत्रालय के अंडर में होती है, उसकी बातें की गई हैं और वर्चुअली इसे किया गया है, क्योंकि आजकल सारे काम वर्चुअली ही किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, इनोवेशन कोऑपरेशन एक्शन प्लान 2021-24 किस देश के द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ए ब्राजील, बी रशिया, सी इंडिया, डी चाइना। इसका सही उत्तर है इंडिया। तो ये जो कोऑपरेशन प्रोग्राम है, ब्रिक्स ने अप्रूवल दे दिया है। क्वेश्चन में इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। और जो ब्रिक्स होता है उसमें जैसे कि पता ही होगा आपको, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका होते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत ब्रिक्स के सभी देश अपने नवाचार के चित्रों को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे कि उन्होंने ये काम किया तो उन्हें इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और हमने ये चीज़ शुरू की तो हमें इतना फ़ायदा हुआ, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये भारत के द्वारा ही शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन ने दिव्यांगजनों की सहायता करने के लिए एक्शन ग्रुप लॉन्च किया है? ए सिविल एविएशन अथॉरिटी, बी यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी, सी आयरिश एविएशन अथॉरिटी, डी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन। इसका सही उत्तर है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने दिव्यांगजनों की बेहतर सहायता के लिए एक ग्रुप लॉन्च किया है और बोला गया है कि एयरपोर्ट्स में जैसे कि जो दिव्यांगजन होते हैं, सही ढंग से चल नहीं पाते, देख नहीं पाते, उनकी सहायता के लिए बैसाखी, वॉकर, व्हील चेयर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तो बहुत ही अच्छा फैसला है इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने LIC के अध्यक्ष पद को समाप्त कर दिया है? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी LIC, सी वित्त मंत्रालय, डी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे LIC इसलिए दिया गया है कि LIC स्वतः भी हटा सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई मंत्रालय या फिर कोई संगठन ही इस पद को हटाए। इसका सही उत्तर है वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे हम LIC भी कहते हैं, उसके अध्यक्ष पद को हटाकर MD या CEO को सौंपा है। तो अब जो भी इसे लेना चाहे वो ले सकता है इस पद को, लेकिन इसके लिए भी कुछ उनकी प्रक्रिया होगी। अब जिसे भी बनाना चाहें, इसकी जानकारी आपको जल्द ही दे दी जाएगी हमारे ही द्वारा, एक शॉर्ट वीडियो बनाकर, या फिर मैं जैसे भी दे सकूंगा। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, 2020 में भारत का कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता कौन बना है? ए ईरान, बी सऊदी अरब, सी UAE, डी अमेरिका। तो कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता मतलब कि जो शीर्ष स्थान पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी हमने आंसर में उपलब्ध कराया है। इसका सही उत्तर है ईरान। तो ईरान भारत में कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है और इस सूची में सऊदी अरब दूसरे स्थान पर है, संयुक्त अरब अमीरात तीसरे स्थान पर है और अमेरिका चौथे स्थान पर है। तो ये सूची निकाली गई है, सूचकांक भी बोला जाता है इसे। इसके बारे में आप इंटरनेट पर देख लीजिए, एक पूरी सूची अगर आप एक नज़र डालेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी ने सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र खोला है? ए फ्लिपकार्ट, बी अमेज़न, सी अजियो, डी स्नैपचैट।
इसका सही उत्तर है अमेज़न। तो अमेज़न ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र शुरू किया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी के द्वारा किया गया है। और ये जो केंद्र है वहाँ पे जैसे हेल्पलाइन होगी एक, जैसे आप हेल्पलाइन में कॉल करेंगे तो वो आप भारत में ही स्थित करा दी जाएगी। और जो अलग अलग शहरों में भेजते हैं उसके सारा यहीं पे लेखा जोखा होगा, सारी चीज़ों का डाटा यहीं पर सेव होगा। और भी बहुत से कार्य होंगे इंटरनेट पे, इसके बारे में बहुत सी जानकारियाँ उपलब्ध है। हो सकता है हम भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन ने अंतरिक्ष में भेजे गए यानों की स्थिति जानने के लिए टूल विकसित किया है? ए नासा, बी इसरो, सी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, डी सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। इसका सही उत्तर है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA ने अंतरिक्ष में भेजे गए यान की सही स्थिति जानने के लिए टूल विकसित किया है। इस टूल की मदद से हम ये भी देख सकते हैं कि यान को ऊपर अंतरिक्ष में क्या अड़चनें आ रही हैं, क्या हो रहा है उसके साथ में, और कुछ उसके अड़ तो नहीं रहा है या फिर कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। पहले ये देखने में बहुत दिक्कतें हुआ करती थी, इसके लिए भी टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे बढ़ रही है। अगला प्रश्न है, देश का पहला तरलीकृत प्राकृतिक गैस पंप किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है? ए पतंजलि, बी झंडू आयुर्वेद, सी हमदर्द, डी वैद्यनाथ। जी हाँ, ये एक पंप ही है, लेकिन ऐसी कंपनियों के द्वारा इसमें से एक कंपनी के द्वारा इसे खोला गया है, इसीलिए ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है वैद्यनाथ। तो भारत में पहला तरलीकृत प्राकृतिक गैस का पंप वैद्यनाथ कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसका शुभारंभ नितिन गडकरी जी ने किया है और यह पंप नागपुर जबलपुर हाईवे में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। तो लगातार तीसरे वर्ष मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान ही प्राप्त किया है। लगातार 3 वर्ष में ये प्रथम स्थान पर ही है और इसका पहले नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना और ये कार्य करती है योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन में। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनेमिक इम्पल्शन।